नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें आपको केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन मैंने कवर किया है, जो हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए ऑप्शन 2012। आपको बता दें, इस वर्ष जो है कोई भी योजना की घोषणा नहीं की गई थी, न ही कोई योजना की शुभारंभ किया गया था। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया 2014। तो आपको बता दें 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे हम प्रधानमंत्री जन धन योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य ये था सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 2016 आपको देखने को मिलता है। तो 2016 में डिजिटल इंडिया और यूपीआई को बढ़ावा मिला था, जो कि 2016 में। लेकिन जनधन योजना इससे पहले शुरू की गई थी। तो 2016 हमारा गलत है, 2014 सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 2018। तो इस वर्ष इसका पूरा विस्तार किया गया था, लेकिन प्रारंभ जो किया गया था 2014 में किया गया था। इसलिए हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन किसानों को बीमा देना, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। यह पीएम फसल बीमा योजना से जुड़ा उद्देश्य है, किसानों को बीमा देना। तो ये हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। बी ऑप्शन है महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन देना। तो सिलाई मशीन ये आपका अलग चीज है। इस योजना में सिलाई मशीन नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस दिया जाता है। जी हाँ, गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कलेक्शन देना, ये आपका जो कि गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आता है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 मई 2016 को की गई थी, जिसका उद्देश्य ये रखा गया था गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे लोग हैं, उनको यहाँ पे ईंधन देना। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे 2012। तो अभी मैंने आपको बताया कि 2012 में कोई भी योजना की शुरुआत नहीं की गई थी। तो आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया गया 2014। तो 2014 में सरकार बनी, लेकिन योजना की शुरुआत 2015 में होना शुरू हुआ। तो ये आपका पहला गलत, बी ऑप्शन भी गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया 2015। तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। और क्वेश्चन में भी यही हमसे पूछा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2015 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन 2016 देखने को मिलता है। तो 2016 में इस योजना का विस्तार किया गया था, पर इसकी शुरुआत पहले 2015 में ही की गई थी। तो इसलिए हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी मेरे द्वारा बताए गए, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि शहरी क्षेत्र से पूछा जा रहा है, कि किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? ए ऑप्शन किसानों को मुफ्त घर देना। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से जुड़ा ये योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो यहाँ पे इसमें ये कहा जा रहा है किसानों को मुफ्त घर देना। तो ये आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से जुड़ा हुआ है, ये आपका गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया ग्रामीण महिलाओं को सिलाई मशीन देना। तो ये केंद्र की योजना ही नहीं है, आप पहले ये ध्यान रखिएगा। ये केंद्र सरकार की द्वारा चलाई जा रही ये योजना नहीं है, ये राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को सिलाई मशीन दिया जाता है।
और सी ऑप्शन दिया गया शहरी गरीबों को पक्के घर देना। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है सी ऑप्शन, क्योंकि साथियों आप सभी को मालूम है जो इसकी वेबसाइट है PMAY.urban, उसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी, जिसमें 2022 तक सभी को आवास देना था। तो ये आपका आता है शहरी गरीबों को पक्के घर देना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया गया युवाओं को कौशल परीक्षण देना। तो ये आपका अलग चीज है। ये उद्देश्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जाना जाता है, जिसमें युवाओं को कौशल परीक्षण दिया जाता है। ये आपका अलग योजना है, ये आवास योजना से संबंधित नहीं है, तो हम इसको गलत मारेंगे। सही ऑप्शन केवल सी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 2015 में की गई थी, और यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है 2015। 15 जुलाई 2015 को, जो कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे के दिन ये शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। बाकी 2016 में मैंने आपको बताया था ये योजनाओं का विस्तार किया गया था, और यहाँ पे 2017 दिया गया है। तो ये योजना का फेज 2 शुरू किया गया था 2017 में, जो कि फेज 1 जो आपका शुरुआत किया गया था 2015 में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा जा रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए बनाई गई। बुजुर्गों के लिए बनाई गई। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो योजना है बुजुर्गों के लिए, ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए साथियों एक योजना जारी किया गया था, अटल पेंशन योजना। तो बुजुर्गों के लिए अटल पेंशन योजना जारी किया गया था, न कि सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है महिलाओं के लिए रोजगार। तो ये भी आपका गलत है। महिलाओं को रोजगार देने से जो जुड़ी योजना है वो सिलाई मशीन योजना है। तो ये आपका गलत है। और सी ऑप्शन देंगे बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य के लिए बजट। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है सी ऑप्शन, क्योंकि इस योजना की शुरुआत जनवरी मंथ में की गई थी 2015 में, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत भी जाना जाता है इसे। और यही आपकी है साथियों, जो कि बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य के लिए बचत की योजना के अंतर्गत जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया किसानों के लिए बीमा योजना। तो किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना यहाँ पे किया गया था इस योजना की शुरुआत। तो ये आपका अलग चीज है, सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा नहीं है। तो हम केवल यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस योजना की जो शुरुआत की गई थी बालिकाओं की शिक्षा और लिंगानुपात सुधारने के लिए किया गया था, और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 22 जनवरी 2015 को की गई थी, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है साथियों। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। 13 जनवरी 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुई फसल की जो हानि हुई है या जो क्षति हुई है उसको बीमा सुरक्षा मिले। तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे आपको बता दें इस योजना की जो घोषणा की गई थी 2015 में की गई थी, जो कि यहाँ पे 2015 लिखा गया इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ 2015 में केवल इस योजना की घोषणा की गई थी, जो कि इसका जो लागू हुआ था 2016 में लागू हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टअप योजना का जो उद्देश्य है, जो कि इसका उद्देश्य है नए उद्योगों को बढ़ावा देना, और इसकी शुरुआत की गई थी 16 जनवरी 2016 को यह योजना शुरू की गई थी।
ताकि जो युवा है उन युवा को उद्यमियों को पंजीकरण मिले और वित्तीय जो सहायता है वो टैक्स और लाभ मिल सके। तो हम यहाँ पे मारेंगे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, नए उद्योगों को बढ़ावा देना। ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया किसानों को सब्सिडी देना, तो यह उद्देश्य किसान योजना से संबंधित है, स्टार्टअप से नहीं है, स्टार्टअप से नहीं है, तो ये आपका गलत है। और बी ऑप्शन है छात्रों को छात्रवृत्ति देना, तो ये गलत है क्योंकि छात्रवृत्ति स्टार्टअप योजना से संबंधी नहीं है, तो ये आपका गलत है। और डी ऑप्शन है महिला सुरक्षा के उपाय करना, तो महिला सुरक्षा का उद्देश्य जो है निर्भया कांड या महिला हेल्पलाइन जैसी योजनाओं का होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका अलग चीज है। यहाँ पे आपका सही होता है केवल ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, जो कि यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन देखने को मिलता है, महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर यह राष्ट्रव्यापी अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बाकी 15 अगस्त 2014 आप सभी को मालूम है स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा नहीं हुई थी, तो ये आपका गलत है। 2 अक्टूबर 2015 है, तो ये जो वर्ष है योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत जाना जाता है, 2 अक्टूबर 2015, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे 15 अगस्त 2015 को कोई भी योजना को लॉन्च नहीं किया गया, तो ये आपका गलत है। सही केवल आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 अक्टूबर 2014, ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उद्देश्य भारत में विदेशी निवेश बढ़ाना और निर्माण क्षेत्र को और भी मजबूत करना। इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है। और इस योजना की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2014 को, जो कि ये योजना शुरू हुई थी। और ये भारत को जो वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो बनाने के लिए शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। बाकी यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए आयात को बढ़ावा देना, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये आयात को नहीं बल्कि देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, तो ये आपका गलत है। और सी ऑप्शन है शिक्षा को बढ़ावा देना, तो ये भी गलत है साथियों, क्योंकि शिक्षा की योजनाएं जैसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी ये सभी संबंधित है, ये मेक इन इंडिया इससे कोई भी संबंध नहीं रखता है। और डी ऑप्शन दिया गया स्वच्छता बढ़ाना, तो ये भी साथियों यहाँ पे गलत है क्योंकि स्वच्छता बढ़ाना ये आपकी अलग योजना है। तो हमारा यहाँ पे जो सही होता है केवल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, भारत में विदेशी निवेश बढ़ाना और निर्माण क्षेत्र को मजबूत करना। क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा जा रहा है कि अटल पेंशन योजना किस वर्ग के लिए है। तो ये जो एक साथियों केवल बुजुर्गों के लिए यहाँ पे जारी किया गया था इस योजना को। और ये जो योजना है एक तरह से असंगठित क्षेत्र में के कामगार के लिए जारी किया गया था। और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। और इसकी जो शुरुआत की गई थी मई महीने में की गई थी, 2015 में हुई थी, जो कि यह एक असंगठित क्षेत्र के लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो ये जो योजना है साथियों बेरोजगार युवाओं के लिए ऋण देने की योजना है। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, जो कि इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी, जिसमें गैर कॉरपोरेट और जो गैर कृषि लघु व्यवसाय है उनको ऋण देने की बात कही गई थी, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी किसानों को मुफ्त बिजली देना ये अलग एक योजना है, जिसे हम उजाला या किसान ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे वृद्धों को पेंशन देना, तो ये अटल पेंशन से संबंधित है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से नहीं है, तो हम इसको गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन है महिलाओं को गैस सिलेंडर देना, तो ये उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आता है, तो ये भी गलत है। सही ऑप्शन केवल हमारा बी होगा, मिला लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है उदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, और ये योजना है साथियों जो कि नवंबर महीने में इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। ध्यान रखिएगा, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस नाम से प्रचलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है साथियों आयुष्मान भारत योजना, जो कि इस योजना के बारे में आप जानते होंगे, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा योजना है, इसी के नाम से ये जाना जाता है, आयुष्मान भारत योजना। ध्यान रखिएगा, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि ये शुरुआत की गई थी 13 सितंबर 2018 को इसी योजना की। क्लियर है। बाकी यहाँ पे जन आरोग्य योजना यहाँ पर दिया गया बी ऑप्शन में भी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका अलग योजना है। ये योजना जो है एक इसका भाग है, लेकिन आधिकारिक जो नाम है ये अलग है। जो आयुष्मान भारत योजना है ये आपका सही है। बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे फ्री मेडिकल स्कीम, तो ये जो योजना है इसका एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, लेकिन ये सरकारी कोई योजना के अंतर्गत नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। हेल्थ कार्ड योजना यहाँ पर लिखा गया है, तो हेल्थ कार्ड योजना जो है इस नाम से अभी यहाँ पे कोई योजना नहीं जानी जाती है। हालांकि यहाँ पे लोग इसको बोलते हैं, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के नाम से ये जाना जाता है, हेल्थ कार्ड के भी नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑफिशियल यदि बात करें, जो सरकारी जो नाम है उसका, वो है आयुष्मान भारत योजना। ध्यान रखिएगा, इसी तरह का कंफ्यूजन टाइप का ऑप्शन आपको परीक्षा में भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को कितनी धनराशि मिलती है। तो 2000 रुपये मिलता है, सभी को मालूम होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को कितनी धनराशि मिलती है। तो ये वार्षिक में यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया, ध्यान से देखिएगा। तो 2000 वर्ष आपको तो नहीं मिलता है कि 2000 रुपये एक वर्ष में आपको मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 6000 रुपये साथियों मिलता है, जो कि एक वर्ष में है। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 24 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। क्लियर है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन का आरंभ कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसकी शुरुआत जो हुआ था वो 2015 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, लेकिन 2015 में किस डेट को हुआ था, तो 15 जून 2015 को शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था शहरों को आधुनिक बुनियादी ढांचे और हरित क्षेत्र में ट्रैफिक स्मार्टनेस आदि में ये आगे बढ़ाना। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है अमृत योजना का उद्देश्य क्या है। तो अमृत योजना का साथियों उद्देश्य यह है शहरी क्षेत्रों में एक तरह से आधारभूत ढांचा सुधारना, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन में भी देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर बी में शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा सुधारना। क्लियर है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा जा रहा है सभी के लिए आवास लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना तय हुआ था। तो इसी वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी दिया था। जितने भी लोग इस वीडियो को देखे हैं पूरा, सभी लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ इसी वीडियो में, तो ढूंढने का प्रयास कीजिएगा यदि आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रमुख उद्देश्य यह है कि नई नीति को या नई नीति में कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और बेरोजगार मुखी बनाने का बल, ये इस योजना का उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे आपको जो सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि मेरे बताए द्वारा क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।